वंदे मातरम। तो आज जैसा कि मैंने बताया था ओपन इंटरेस्ट के बारे में मैं एक वीडियो लाऊंगा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है ओपन इंटरेस्ट का। आप कभी इंडिकेटर कभी लगाइएगा देखिएगा तो ओपन इंटरेस्ट सभी बाकी कोई एक ऐसा चीज नहीं है जिसके अपेक्षा ये कम है। ओपन इंटरेस्ट मेरे हिसाब से बाकी इंडिकेटरों में सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ओपन इंटरेस्ट है। इससे पता चलता है मार्केट में कौन सा साइड स्ट्रांग है, पुट साइड या फिर कॉल साइड। मार्केट दो तरफ ही जाता है, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा या तो साइडवेज हो जाएगा। तो ओपन इंटरेस्ट से हम लोग समझ सकते हैं किधर की ओर जाना चाहता है। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके बारे में मिसकंसेप्शन भी बहुत है। ओपन इंटरेस्ट जिनको आता है वो तो ठीक है, लेकिन कईयों को तो ये समझ में आता है कि कॉल का अगर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो मार्केट नीचे की ओर जाएगा। तो ये मिसकंसेप्शन है, वही आज दूर करने के लिए मैं आया हूँ। आज मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो में बने रहें और आराम से वीडियो को देखें ताकि आपको कम से कम पता चल पाए। आज तक मैं जो जान रहा हूँ वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप देखिए, मैंने कोशिश किया है इस वीडियो में सब कुछ कवर करने का। स्क्रीन नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं इस स्लाइड प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बताना चाहूँगा। तो ये देखिए, पहला जो ये सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो प्रीमियम है, इस प्रीमियम में सबसे पहले यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये देखिए ओपन इंटरेस्ट है, चेंज ऑफ ओआई है, वॉल्यूम है, आईवी है। तो ये ओपन इंटरेस्ट जो है ये टोटल नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट ये है। ये किसका है? ये कॉल की साइड का है, ये कॉल की साइड का है, ये कॉल की साइड का है। ये जो है ये है कॉल की साइड का ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो स्क्रीन में आ गए हम लोग। व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट? तो ओपन इंटरेस्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि बेसिक इसका समझना होगा कि आखिर मार्केट में बाइंग और सेलिंग ये कैसे होता है। सबसे पहले तो आपको ये चार्ट है, मेन ओपन इंटरेस्ट का जो चार्ट है, ये ओपन इंटरेस्ट का एनएससी के जो मेन वेबसाइट है एनएससी का, उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये इसमें सब कुछ दिया हुआ है। चेंज ऑफ ओआई मतलब जो कि प्रेजेंट डे में चेंज ऑफ ओआई परसेंटेज में क्या मतलब कितना चेंज ऑफ ओआई हुआ है ओपन इंटरेस्ट, और वॉल्यूम क्या है, आईवी क्या है, और एलटीपी क्या है। एलटीपी मतलब जो प्राइस अभी चल रहा है। ठीक है, और चेंज और बिड क्वांटिटी और बिड और आस्क क्वांटिटी और आस्क क्वांटिटी। तो ये पर्टिकुलर चीज के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन इनमें एक एक करके समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर जो नए हैं जिनको नहीं समझ में आता है, अगर वो अपना शुरू कर रहे हैं करियर अपना, इसमें कुछ कमाने का सोच रहे हैं, तो एक एक चीज को जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, हर एक चीज के बारे में डीपली जानना बहुत ही जरूरी। तो यहाँ पे हम सबसे जो मेन चीज है ओपन इंटरेस्ट वो देखेंगे। ओपन इंटरेस्ट ही इन सभी से किसी से कंपेयर किया जाए तो सबसे सुपीरियर है, किसी से कम नहीं है वो। ठीक है, तो ये ओपन इंटरेस्ट को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं ये प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो ये ओपन इंटरेस्ट का ये प्रेजेंटेशन है। ये ओपन इंटरेस्ट होता क्या है? कॉल ऑप्शन और ये पुट ऑप्शन। हम जानते हैं कि दो तरह के ऑप्शन में क्या होता है, एक साइड में कॉल ऑप्शन होता है और एक साइड में पुट ऑप्शन होता है। तो अधिकतर गलती ये करते हैं कि जो कॉल ऑप्शन की तरफ अगर राइटर ज्यादा बैठे हैं, ज्यादा दिख रहा है उनको, तो वो समझते हैं कि ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, और पुट का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो मार्केट नीचे जाएगा। ये सबसे बड़ा मतलब मिसकंसेप्शन को हटाने के लिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। ओपन इंटरेस्ट, तो ये कॉल ऑप्शन जो है मैं जानबूझ के रेड में दिखाया हूँ और पुट ऑप्शन के उसको ग्रीन में दिखाया हूँ, क्योंकि आप जानिए इस मार्केट में सबसे ज्यादा जो होता है वो सेलर्स होते हैं, जो कॉल राइटर और पुट राइट करते हैं। दोनों ही, कॉल को राइट करना या पुट को राइट करना, दे आर ऑल सेलर्स। ठीक है, अगर उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, तो वो पुट को राइट कर देते हैं। पुट का मतलब है मार्केट नीचे जाना, और पुट को राइट कर देना है मतलब है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा। यानी पुट को राइट कर रहे हैं। अगर पुट का कोई प्रीमियम 100 रुपए का है तो उसने 100 रुपए में उसको सेल कर दिया। सेलर्स क्या करते हैं? सेलर्स करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रीमियम को उस जगह पे उस टाइम पे शॉर्ट कर देते हैं। यानी 100 रुपए पे अगर मार्केट चल रहा है तो वो 100 रुपए पे उसको सेल कर दिए। अब सेलर को ये एक्सपेक्टेशन है कि वो 100 रुपए से 90 रुपए या 80 रुपए या 70 रुपए या 50 रुपए मतलब नीचे ही जाएगा, और नीचे जब जाएगा तो मैं इसका फायदा उठाते हुए उस टाइम पे बाद में बाय कर लूंगा। तो अगर 100 रुपए का चीज 40 रुपए में आ गया तो 60 रुपया उसको एक क्वांटिटी का फायदा मिल जाएगा, एक लॉट का फायदा मिल जाएगा। तो मार्केट में होता क्या है, मार्केट में
टाइम डीके होता है, मार्केट में टाइम डीके होता है। टाइम डीके किसके फेवर में जाता है? तो सेलर्स के फेवर में जाता है। मार्केट में अगर साइडवेज मार्केट चल रहा है या फिर सेलिंग या बाइंग बहुत कम हो रहा है या फिर कोई बैड न्यूज आ गया, ठीक है, बाइंग अगर ज्यादा नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, तो सेलर्स को फायदा ही होगा क्योंकि उसको टाइम डीके का एडवांटेज मिलेगा। तो इसलिए बायर की अपेक्षा सेलर्स मार्केट में ज्यादा होते हैं, ठीक है, ये चीज आप लोग समझ लीजिएगा। वहां पे रिस्क कम और ज्यादातर चांसेस, विनिंग चांसेस ज्यादा होते हैं। हाँ, इसमें एक अलग बात है कि सेलर्स को जब नुकसान होता है तो वो बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन बायर को एक जितना प्रीमियम दिया है उसने उतना ही नुकसान होता है। लेकिन एक प्रीमियम 100 रुपए वाले को अगर बायर खरीदता है तो उसको 5 से 10 हजार में वो खरीदा जाता है, लेकिन सेलर जब उसको राइट करता है यानी शॉर्ट करता है तो वो 1 लाख से ऊपर मार्जिन लगता है। इसलिए सेलर्स को ज्यादा मार्जिन लगता है कि टाइम डीके का बेनिफिट भी मिल रहा है, प्लस प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इसमें, इसलिए सेलर्स को सेल करना, शॉर्ट करना ज्यादा इजी और ज्यादा पैसे लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अभी चलते हैं। तो ये कॉल ऑप्शन को जैसे मैंने रेड कर रखा है पुट ऑप्शन को, अब हम समझते हैं कि सेलर्स क्रिएट शॉर्ट पोजीशन। सेलर्स ने अपना शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया, कैसे? ये 500 क्वांटिटी को शॉर्ट करके, ठीक। अब पुट ऑप्शन में सेलर्स क्या किए? 4000 क्वांटिटी शॉर्ट करके, सॉरी ये 5000 क्वांटिटी है, ठीक है। तो कॉल की तरफ जो सेलर्स शॉर्ट किए वो कितनी क्वांटिटी शॉर्ट किए? 5000। वो क्या सोच रहे हैं कि मार्केट तो अब यहाँ से नीचे ही जाना है, तो क्यों ना हम कॉल को शॉर्ट कर दें यानी बेच दें, ठीक। तो वो 5000 बेच दिए। अब पुट की तरफ जो सेलर्स हैं जिनका झुकाव पुट की तरफ है, उनको लगता है कि मार्केट जो है अभी ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो वो जब ऊपर जाने का सोच रहे हैं तो वो सोचते हैं कि चलो पुट को, जो मार्केट पुट क्या है, पुट एक मार्केट नीचे जाने पे प्रीमियम उसका बढ़ता है, तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रीमियम इसका क्या होगा? इसका प्रीमियम घटेगा, ठीक है। तो प्रीमियम जब घटेगा तो किसको फायदा होगा? जिसने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा। तो ये जो 4000 क्वांटिटी है ये शॉर्ट पुट ने किया, पुट वाले ने, और ये कॉल की तरफ शॉर्ट किया सेलर्स ने, ठीक है। तो अब ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? यही जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये ओपन इंटरेस्ट, ये खुला हुआ कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉल की साइड का कॉल का ओपन इंटरेस्ट और पुट की साइड का पुट का ओपन इंटरेस्ट। तो कॉल की साइड का कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो कितना है? 5000, और ये पुट की साइड का ओपन इंटरेस्ट कितना है? 4000, ठीक है, क्योंकि 4000 क्वांटिटी इन्होंने। तो अब देखिए, अभी मार्केट से सेलर्स ने, मार्केट के पास बहुत सारे पोजीशन होते हैं, बहुत सारे, इन्फिनिटी होते हैं, आप जितना खरीदना चाहे आप खरीद सकते हैं, ठीक है। मार्केट का जो प्राइस सेक्शन है, प्राइस, वो सेलर्स और बायर्स जैसे जैसे बाय और सेल करते रहेंगे वैसे वैसे प्राइस एक्शन के चेंजेस होते रहेंगे। 100 से 102, 103, 100 से 99, 98, 97, ये डिपेंड करता है सेलर्स और बायर के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम यहाँ ओपन इंटरेस्ट तक समझ गए कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। अब यहाँ पे एंट्री होती है बायर की, ठीक है। बायर ने एंट्री मारी, अब वही जो बायर्स ने खरीदा 1000 क्वांटिटी, ठीक है, 1000 क्वांटिटी उसने खरीद लिया, ठीक, 1000 क्वांटिटी बाय कर लिया। अब 1000 कॉल का, ये क्या परसेप्शन सोच के बाय कर लिया कि मार्केट ऊपर जाएगा, और यहाँ पे पुट की तरफ पे क्या बाय कर लिया? इसने भी 1000 क्वांटिटी बाय कर लिया कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन ये क्या है? ये बायर्स हैं, ठीक है, बायर्स हैं, ये हैं सेलर्स, सॉरी ये भी बायर्स हैं, ठीक है। तो अभी जब 1000 ये क्वांटिटी बाय कर लिया तो हम जानते हैं कि, अब मैं लगे हाथ आपको वॉल्यूम भी बता दे रहा हूं कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम वो होता है जो इंटरेस्ट, वॉल्यूम वो होता है ओपन इंटरेस्ट प्लस नंबर ऑफ मल्टीपल बाइंग पोजीशन, ठीक है, बाइंग पोजीशन। ये क्या किया? इसने बाय किया। ये क्या किया? इसने बाय किया। तो कॉल की तरफ कितना बाइंग पोजीशन है प्लस ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या है? ये ओपन इंटरेस्ट टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट पोजीशन, जो शॉर्ट पोजीशन था वो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट पोजीशन वो, और अभी जो बाइंग पोजीशन है वो क्या हो गया? ये तो कॉल बायर्स ने 1000 क्वांटिटी यहाँ पे इसने ऐड किया, और पुट बायर्स ने 1000 क्वांटिटी यहाँ ऐड किया। तो वॉल्यूम क्या हो गया? जो पहले का ओपन इंटरेस्ट 5K था प्लस 1000 ये, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम टोटल कितना हो गया? 6K। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे 4K था ओपन इंटरेस्ट और 1K फिर
से बाइंग हुआ तो ये 5K हो गया। लेकिन जैसे जैसे बायर्स के हाथ से एक हाथ से दूसरे हाथ में बायर्स क्या करेंगे, एक मान लीजिए 100 रुपए में खरीदा उसने और 102 रुपया रेट चला गया तो उसको बोला कि 2 रुपए का मेरा वो फायदा है, मैं बेच देता हूँ। तो इस बायर से किसी और ने खरीद लिया, ठीक है, इस बायर से किसी और बायर ने खरीद लिया तो क्या होगा, ये वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। 1000 इसमें और ऐड हो जाएगा जब इसमें बायर्स बढ़ेंगे। इसमें भी जैसे ही बायर्स एक दूसरे से खरीदेंगे और बेचेंगे तब जब बाइंग होते रहेगी, जितने की बाइंग होते रहेगी वो बढ़ता जाएगा। किसमें, वॉल्यूम में। लेकिन ओपन इंटरेस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओपन इंटरेस्ट जितना कॉन्ट्रैक्ट अभी खुला हुआ है ओपन इंटरेस्ट वही है। मार्केट से कितना शॉर्ट किया गया है, 5K क्या कॉल का ऑप्शन, और मार्केट से इस पुट का ऑप्शन कितना शॉर्ट किया गया है, 4K। तो 4K ही ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, ये आप जान लीजिए। तो पहला थीसिस क्या बोलता है, वॉल्यूम विल ऑलवेज बी इंक्रीज व्हेन बायर चेंज देयर कॉन्ट्रैक्ट टू अनदर पर्सन और सेलर्स ऐड मोर शॉर्ट पोजीशन। वॉल्यूम क्या होगा, कब बढ़ेगा, वॉल्यूम तब बढ़ेगा जब बायर्स एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ जो क्वांटिटी उन्होंने बाय किया है वो बेचते चले जाएं, खरीदते चले जाएं, ठीक है, तो वो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन ओपन इंटरेस्ट क्या रहेगा, वही रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन वॉल्यूम तब भी इंक्रीज होगा जब जो सेलर्स ने शॉर्ट किया है 5K से वो प्लस में और 2K शॉर्ट कर दे, ठीक है, वो अपना वजन बढ़ाने के लिए जब मार्केट अगेंस्ट में जा रहा होगा तो वो 2K और शॉर्ट कर देगा तो कितना हो जाएगा, 7K। ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा 7K, ठीक है। वॉल्यूम के कितना हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए 5K 1K 6K हो गया, 6 + 1 + 2 8K हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो जरूरी नहीं है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है, आप इस बात को गांठ बांध लीजिए। और जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपका ओपन इंटरेस्ट का ये था। अब यहाँ पे हम चलते हैं, ये आप देखिए ओपन इंटरेस्ट के जो NSE का वेबसाइट है वहां पे दिखा है। अब ओपन इंटरेस्ट में आप ध्यान से देखिए कि ये जो साइड है, ये लेफ्ट वाली साइड, ये लेफ्ट वाली साइड जो है, ये लेफ्ट वाली साइड ये कॉल के लिए है। ये क्या है, ये कॉल के लिए है, कॉल। और ये कौन सा किसके लिए है, ये पुट के लिए है। तो अभी मैं बताता हूँ, ये जो पोजीशन है ये क्या है, ये है एट द मनी ATM। और ये क्या है जो अंदर है, जो डार्क साइड में है, ये क्या है, इन द मनी ITM, ठीक है। और ये जो व्हाइटिश कलर का है, ये व्हाइटिश कलर का है, ये क्या है, आउट द मनी OTM, ठीक है, आउट द मनी। दोनों साइड में ये OTM है, ठीक है, ये इन द मनी है। तो आप समझ गए कि ATM क्या है। ATM जिस प्रीमियम के प्राइस पे चल रहा है वो उसको ATM बोलते हैं, और जो इधर जो डार्क कलर में है वो क्या है, ITM है, और ये OTM है। तो जब भी हम प्रीमियम खरीदते हैं, ऑप्शन में जाइएगा तो हम प्रीमियम यहीं से खरीदते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर हम सजेशन करते हैं कि ITM का ही प्रीमियम या एट द मनी का प्रीमियम खरीदिए। थोड़ा महंगा होता है लेकिन इसके चांसेस बढ़ने के ज्यादा होते हैं बशर्ते OTM के, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आप देखिए, देख पा रहे हैं ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, और ये टोटल इंटरेस्ट देखिए। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ATM पे क्या हुआ है, ATM पे 46,983 का क्या हुआ है, एक मिनट, 46,000 पॉजिटिव में आया है, ठीक है। तो 46,000 पॉजिटिव में आया है। ये कौन सा, एट द मनी का कॉल साइड का क्या हुआ है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। यानी ये 46,983 जो हैं वो क्या सोच रहे हैं, जो आज बढ़े हैं वो सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, ये मार्केट नीचे जाएगा ये सोच रहे हैं। लेकिन टोटल इनकी क्वांटिटी क्या है आज के डेट में, 81,152। लेकिन आप पुट साइड में इसके कंपटीटर जो हैं उनको देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये क्या सोच रहे हैं। ये देखिए, ये है इनका ओपन इंटरेस्ट एट द मनी का, ये 33,752। इनको ये लगता है कि मार्केट अभी कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। और टोटल क्या है, टोटल 40,087, क्योंकि ये एट द मनी है। लेकिन जब कोई हम इन द मनी में या आउट ऑफ द मनी में एक बड़े रेसिस्टेंस और एक बड़े इसमें देखेंगे सपोर्ट में, तब वहां पे हमारे को समझ में आएगा। जैसे कि ये है, आप देखिए, ये 1 लाख और ये कितना है
77,000। ठीक है, तो मार्केट कहाँ जा रहा है अभी मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। टोटल 1 लाख पुट सेलर्स हैं, किसमें, जस्ट अभी जो प्रीमियम गया हुआ है 22,000 और उसके अगेंस्ट में कितने हैं 77,000, यानी कम से कम 23,000 लोग कम, 23,000 कॉन्ट्रैक्ट कम है। ठीक है, और आज बढ़े कितने हैं 69,150 और आज यहाँ पे कितने बढ़े हैं 11,000, मात्र 11,000, यानी मार्केट की ऊपर जाने की चांसेस ज्यादा है क्योंकि पुट साइड में सेलर्स ज्यादा बैठे हैं। किसमें, पुट सेलर्स क्या हैं, ज्यादा हैं, प्लस हो रहे हैं, और जो कॉल सेलर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर में देखिए माइनस 2,315 और आप इधर चले जाइए, यहाँ देखिए ये भी प्लस में है, 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 ये भी प्लस में, ये पहला माइनस में है। कौन से प्रीमियम में, 21,650, ये बहुत दूर है। ठीक है, तो जब इतना चेंज ऑफ OI प्लस में हो रहा है तो आप समझ जाइए इसके अगेंस्ट में सारे क्या हो रहे हैं, सारे यहाँ पे आप देखिए माइनस 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 माइनस, यानी मार्केट की प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की ज्यादा है। ठीक है, तो ऊपर ये जो है यहाँ जो बैठे हैं ये जो सेलर्स हैं पुट के, ये जब बढ़ेंगे तो ये धक्का इधर देंगे, यानी मार्केट 22,150 से 22,200, 22,300, 22,350 ये जाएगा। और जब इधर के प्रीमियम जब OI बढ़ेगा, जब इधर भारी होगा तो ये धक्का इस साइड में देंगे, यानी 22,050 पे चल रहा है तो 22,000 पे आ जाएगा, 22,000 से फिर 21,950 में आ जाएगा। तब जब ये कॉल सेलर मजबूत होंगे। तो ये फर्क है ओपन इंटरेस्ट की जानकारी में। ठीक है, बहुत सारे उल्टा समझते हैं। तो आज ओपन इंटरेस्ट के बारे में आप लोग शायद समझ गए होंगे। आज बस इतना ही जानिए कि ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो कॉन्सेप्ट ऑफ सेलर्स के मुताबिक होता है, ना कि बायर्स के मुताबिक। ये सारे शॉर्ट पोजीशन है, ये जो डाटा है ये शॉर्ट पोजीशन का डाटा है। ये जो OI है ये शॉर्ट पोजीशन है, शॉर्ट किया हुआ है, इन्होंने ऑलरेडी सेल किया हुआ है। ठीक है, बायर्स सेलर्स की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज ओपन इंटरेस्ट मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी बोर्ड नहीं है, अगर बोर्ड होता तो मैं बोर्ड में शायद अच्छी तरह से समझा पाता। चलिए कोई नहीं, जय हिंद, जय भारत।